महिला अपने पूरे शरीर को गंदे तेल से कोट करती है, फिर वह संकुचित गलियारे में घुसने लगती है। हालांकि जैसे ही उसके पैर नीचे जाते हैं, कमर दब जाती है और असमर्थ हो जाती है। पास के आदमी ने न केवल मदद नहीं की, बल्कि सिर को अंदर धकेला। त्वचा के फटने से महिला कांप रही थी। बहुत जल्दी ही ताजा खून उनकी जांघ से बहने लगा। जल्दी से हमलावर को रोकते हुए उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन सबने निर्ममता से देखा। उसके शरीर पर जोर से दबाते हुए उसे जोर से नीचे धकेलकर उसका एक बड़ा हिस्सा नीचे कर दिया। केवल सिर और बाहें ऊपर रह गए। दोनों ने फिर से जोर लगाया और महिला को पूरी तरह से नीचे धकेल दिया। वह गहरे कीचड़ भरे नाले में गिर गई। शीर्ष पर कुछ लोगों ने अपनी मनोदशा और वो औरत का नाम बेचैनी से पुकार रहे थे, डर कि कहीं वह डूब न जाए। पानी में बहुत बड़ा गला दबने के साथ औरत ऊपर की ओर संघर्ष कर रही थी। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि पानी के ऊपरी भाग में उन्हें झोंक देने वाला एक तबका था, जिसमें एक तह निकासी थी, जिसकी तीखी बदबू ने महिला को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अभी कौन इन महिलाओं के शक्तिशाली होने की परवाह करता है। जल्दी से उस वायरस को खोजें जो पानी के ऊपर छोड़ दिया गया था। तभी उसने एक सांस ली, किनारे पर चढ़कर आराम किया और ऊपर के कुछ लोगों ने देखा कि उपचार पहले ही हाथ में आ गया है, तो वे तत्परता से औरत से अनुरोध करते हैं कि वह सीरम रस्सी पर बांध दे। लेकिन जिस औरत को एक बार धोखा दिया गया था, उसने नीचे उतार लिया। फिर भी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो जानता है कि दवा देने के बाद वो सिर्फ नीचे मरने का इंतजार कर सकता है। तो उसने अपने लोगों को बताया कि वे भी खुद की तरह नीचे चढ़ना चाहिए, वरना। महिला ने कहा कि जीने की सोचना मत। अंतिम दिनों में मानवता इस समय पूरी तरह से प्रदर्शित हुई और उन्होंने फिर से उठकर ड्रेन निचले हिस्से की ओर बढ़ गई। उपचार को छिपाने के बाद उन्होंने निकासी पर आकर बाहर की दुनिया की एक झलक देखी, जहाँ सड़कों पर बहुत सावधानी थी और वायरस के प्रकोप से शहर भर चुका था। इस समय ऊपर के कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इंतजार कर रहे थे। आदमी एक टुकड़ा स्टील पाइप खींच लेता है, शुरू होता है, उसे छेद में मारना शुरू करता है। जल्दी ही गलियारा 3 गुना बढ़ जाता है। सभी लोग भी अपने शरीर को तेल से लेप देते हैं। लेकिन जब मोटी महिला की बारी आई तो उन्हें अपनी वजह से अटक गया। दर्द से वह जोर से चिल्लाता है। आदमी इसे देखकर अपने पैरों को पकड़ता है और नीचे खींचने लगता है। अंततः तीनों की मेहनत से उसे सफलता मिलती है। लेकिन जब कुछ लोग किनारे पर चढ़ गए तो हुजी नान ने अपनी गन वापस पाने के लिए एक छोटी छोटी को खींच लिया। दोनों पानी में चिल्लाते हुए हुजी नान ने 2 शॉट की आवाज के साथ पानी की सतह पर आ गए। उन्होंने अपनी पहचान की खंडन की, लेकिन सभी लोग उनके प्रति सतर्क थे। छोटी सुंदरी तो डर के मारे समझाने के लिए तैयार नहीं थी। हुसी नान ने रसोइया को धमकी दी तो छोटी सुंदरी मजबूरी में ही सहमत हो गई। दवा लाने के लिए मोटी महिला ने रास्ते में सिक्के फेंके ताकि वो भटक न जाए। जब एक दिन अकेले आदमी ने फायर किया। यह मोटी महिला वास्तव में बावर्ची को लूटने की कोशिश कर रही थी। वे जीना चाहते हैं, आपको त्यागना होगा, लेकिन कोई भी नहीं चाहिए कि वह जीवित विफलता की योजना का बाली चढ़े। वह अपने झोंक का दाम चुकाने के लिए तैयार थी, लेकिन उस समय हू जिनान अपना हाथ नहीं उठा सका। चुब्बी ने उसकी परेशानी को समझा और एक माफी के बाद उसने पानी की गंदी और धीरे धीरे ताला पर हमला करने का। अब केवल 3 लोग बचे थे। उन्होंने इलाज प्राप्त कर लिया था। वे बिल्कुल तैयार थे इंजेक्शन देने, लेकिन दूर से सिक्का फेंकने की आवाज आई। वे वापस चले गए और चुब्बी का शव स्पष्ट। किसी ने उन्हें जानबूझकर मारा। कुछ लोगों के चेहरे पर संदेह था, उन्हें पीछे के खतरे का पता नहीं था। चेफ को सीधे एक छड़ी से गिरा दिया गया और छोटी चोटियां बच गई थी। इस समय उसने उनकी आंखों में खून देख लिया। छोटी सुंदरी ने दोनों को बचाने के लिए बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन उसके पीछे की छोटी चोटियां उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं थी। उसने पागल होकर छोटी चोटियां घेर ली। बदला लेने के लिए चढ़ाई के दौरान छोटी सुंदरी का एंटीडोट गिर गया। अंतिम मिनट में बड़ी दाढ़ी ने अपनी लोहे की चाबी खुद को दी। उसके बाद वह और छोटे गुच्छे ने मिलकर उसे दौड़ा दिया और उसकी कोई हलचल नहीं रही। छोटी सुंदरता ने इंजेक्शन दिया और अंत में सीवर से बाहर निकली। लेकिन जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने सिर्फ ठंडी निगाहों से देखा। शायद संकट से भी अधिक डरावनी चीज यही है कि मानवता।